हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सीटिंग अरेंजमेंट के लास्ट पार्ट को बताऊंगा। इसमें जो है जो डी पार्ट है, इसमें हमारा क्या आता है, आयता प्रकार आता है। आयता प्रकार के जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें जो भी आदमी बैठे रहेंगे, जो भी पंक्ति बनी रहेगी, वो हमारा क्या आयता प्रकार के बेसिस पे रहेगी। तो मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता दूं कि आपको क्वेश्चन में आयता प्रकार हो, त्रिभुजा प्रकार हो या वर्गाकार हो या कोई भी प्रकार दे दिया हो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस वो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बताता है। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चनों को आपको जो गोल मेज होता है उसी के थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। जैसे गोल मेज में बाएं तरफ जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी आयता प्रकार वाले में भी हम बाएं तरफ जाएंगे, दाहिने तरफ वही चीज़ सेम टू सेम वही फंडामेंटल हम यूज करेंगे आयता प्रकार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज ये कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने खुद से एक नोट लिखा है। देखिए क्या लिख रखा है, इस प्रकार के प्रश्न को गोल मेज के प्रश्न के आधार पर हल या बैठाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा यही हमारा क्वेश्चन, यही हमारा नोट्स है, यही हमारा मेन चीज़ होता है कि हमको कैसे बैठाना है, गोल मेज की तरह ही हम इनको बैठाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अब देखेंगे कि जो है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आपका ये भी क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को देख के। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, बस आपको पढ़ के बैठाना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन लंबे चौड़े रहते हैं इस टाइप में। क्या लिख रखा है, ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि उनमें से चार लोग कोने पर तथा चार लोग प्रत्येक भुजा के मध्य बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। जो लोग कोनों पर बैठे हैं, जो लोग कोने पर बैठे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है, जो लोग कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर यानी कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, जबकि जो लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, देखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इस टाइप में उसको बताया रहेगा और यहाँ पे छोटे सा इसके बारे में क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन के बारे में बताया है और यहाँ पे डराइव किया है कैसे वो बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, डी जी के दाएं तीसरा है, जी का मुख केंद्र की ओर है, ई सी के बाएं तीसरा है, सी मुख भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। ठीक है, ई और एफ के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच का मुख केंद्र की ओर है, ए एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक, बस सिंपल सा हमारा यही एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है और इसी बेसिस पे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं जिस पे आपको टिक करने रहते हैं कि इस बेसिस पे हमारा जो क्वेश्चन बैठा है, उस बेसिस पे हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से तब हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम बैठाएंगे, उनका आंसर देंगे। तो चलिए बैठाते हैं। सबसे पहले इसमें हमने देख लिया यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो लोग यहाँ पे हमने ध्यान मेन चीज़, जो लोग कोनों पर बैठे हैं, जो लोग कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र के बाहर की ओर है। ठीक है, जो लोग कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र के बाहर की ओर है, और जबकि जो लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र के अंदर की ओर है। ठीक है, बस सेम टू सेम हमको बस ये ध्यान में रखना है और इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो हम जो है कि देखिए एक आयत हमारा कैसा होता है, आयत हमारा सेम टू सेम ऐसा ही होता है। ये रहा आयत। ठीक, अब मैं गोल मेज पे इसको कैसे सॉल्व करूँगा ये भी आपको मैं बताता हूँ कैसे मैंने किया है। कितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले जो है कि हमें ध्यान देने की बात यह है कितने लोग बैठे हैं। तो आयत की हम वहाँ पे हमने बताया है कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, हम क्वेश्चन को ही दिखा दे रहे हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक आयत में कितनी भुजाएं होती हैं हमारी, जो भी होती हों, हमें जो है कि इन सब चीज़ों से नहीं मतलब रखना है, बस हमें क्या करना है क्वेश्चन में देख लेना है क्वेश्चन में कितने लोग बैठे हैं। और आयत की बात हुई है तो आयत के चारों कोनों पे और चारों बेसिस पे इसके बैठेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यही है।
तो अब चलिए इसको बैठाते हैं। अब मैं देखिए मैंने जो है कहा था गोल मेज की तरह हम इसको कैसे बैठाएंगे। तो मैं जो है 8 लोग हैं, देखिए 8 लोगों के लिए हमको इस तरीके से ड्रॉ किया लाइन, और एक ड्रॉ इस तरीके से किया, और यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, और इस तरीके से कर लिया। अगर हम देखें तो ये जो है कि इसको अगर डॉटेड लाइन से इसको इस तरीके से दिखाया जाए, इस तरीके से मैं इसको दिखा दूँ, तो ये देखिए सिंपल सा आयत बन गया कि नहीं बन गया, देखा। और ऐसा जो है फिगर मैंने गोल मेज वाले पे भी बताया रखा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। बस हमें ध्यान ये रखना है कोने पे कौन बैठ रहा है, ये वाला और यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करिएगा। तो पहला क्या दे रखा है, डी जो है जी के दाएं तीसरा है, डी जी के दाएं तीसरा है, जी का मुख्य केंद्र की ओर है, और जो भुजा के मध्य में बैठे थे, जो यहाँ बैठेंगे उन्हीं का जो है मुख वो केंद्र की ओर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बता रखा है, तो सिंपल सा, यानी कि हम जी को कहाँ बैठा दें, जी को यहाँ बैठा दें, इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से हम कर लेते हैं, और कोनों वालों को हम इस तरीके से कर लेते हैं, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब जी के दाएं, डी जो है जी के दाएं तीसरा है, जी के दाएं तीसरा यानी कि इधर इधर, तो जी केंद्र की ओर देख रहा है, इसका दाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, यानी कि डी जो है कहाँ बैठा, यहाँ बैठ गया डी, ठीक। ई सी के बाएं तीसरा है, ई जो है वो सी के बाएं तीसरा है, सी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो यानी कि सी जो है कोने पे ही बैठेगा कहीं, डी तो यहाँ बैठ गया, तो सी के बैठने की जगह एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और ई जो है कहाँ बैठा है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देख लेते हैं। ई जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम जो है कि अगर सी को यहाँ बैठाएं, सी को अगर हम यहाँ बैठाएं तो बायां किधर बन रहा है, बायां हमारा इधर जा रहा है, ई अगर सी को यहाँ बैठा है ना, तो ई जो है कि यहाँ पे आएगा, ई जो है सी के बाएं तीसरा है, तो यानी कि सी यहाँ पे बैठेगा। सी अगर मान लीजिए यहाँ बैठा लिया जाए, मान लेते हैं हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो सी जो है कहाँ पे, बाएं तरफ तीसरे, 1 2, एक ई जो है यहाँ पे ये माना हुआ है। और अगर सी को यहाँ पे बैठा ले, तो अगर सी को यहाँ बैठा ले तो हमारा ई किधर आएगा, 1 2 3, यानी कि हो सकता है यहाँ पे आए, ठीक है। और अगर हम सी को यहाँ पे अगर बैठाएं तो हमारा 1 2 तीसरे पे नहीं आएगा, यानी कि सी की जगह कौन कौन सी है हमारी, सी जो है सिर्फ यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ पे बैठ सकता है, एक यहाँ पे बैठ सकता है, और एक यहाँ पर, दो जगह बैठ सकता है, ठीक। अगला जो है अब करते हैं, अब देखते हैं क्या लिख रखा है आगे। ई और एफ के मध्य में केवल एक व्यक्ति है, ई और एफ के मध्य में केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है। ई और एफ कहाँ है, अगर मान लीजिए ई यहाँ पे है, ठीक, ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, ई को यहाँ बैठा लें और एफ को यहाँ पे बैठा है, तो इसके मध्य में सिर्फ एक व्यक्ति आएगा। और अगर सी को मैंने यहाँ पे लिया है, ई को यहाँ बैठा है, तो ई यानी कि यहाँ पे भी अगर माने तो ई और एफ के मध्य में हमारा एक व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ मैंने ई को यहाँ पे माना है, तो एफ यहाँ बैठा है, और ई को मैंने यहाँ माना है, तो एफ हमारा यहाँ पे बैठा है, ठीक। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति बैठा है, एफ सी का निकटतम, एफ जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जो है एफ यहाँ पे सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ठीक, तो सिंपल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया कि एफ हमारा कहाँ बैठेगा, वो एफ हमारा यहीं पे बैठेगा। तो इस ई को हम काट देते हैं और इस एफ को हम ख़त्म कर लेते हैं। अब सी के जो है यहाँ पे, सी के स्थान का भी हमारा ये सी और ई को क्लियर हो गया कि कहाँ बैठे हैं वो, सी हमारा इस कोने बैठेगा, और ई यहाँ पे उसके बाएं तीसरी जगह पे बैठ गया है, और एफ यहाँ पे, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है यहाँ पे, डी। तो इस तरीके से हमारा कंफर्म हो गया। आगे पढ़ लेते हैं क्या लग रखा है, एच का मुख्य केंद्र की ओर है, ए एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ए जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ए को हम क्या पाए, कहाँ बैठा लेते हैं, एच का मुख्य केंद्र की ओर है, एच का मुख्य केंद्र की ओर है, एच, एच मान लीजिए कहाँ बैठेगा, एच, एच हमारा यहाँ बैठ गया, एक ही जगह बाकी थी केंद्र की ओर वाला। ए जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, अगर हम यहाँ पे ए बैठाएंगे तो एफ का पड़ोसी बिल्कुल नहीं आएगा, तो यानी कि हमको कहाँ बैठाना है, ए यहाँ पे बैठ गया,
और यहाँ पे जो बचा हुआ कौन है, ए बी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और हमारे क्वेश्चन में कितने सॉल्व हो गए हैं, ए बैठ गया है, बी की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। तो अब अब ये हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैंने बताया, इसी तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे बताने में समय लग रहा है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए, इस छोटे छोटे क्वेश्चन है इस पर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बी के संदर्भ में सी का स्थान क्या है। बी के संदर्भ में सी का स्थान, यानी कि बी के बायां दाएं सी जो है किधर बैठा है। तो हमारा ये क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, बी यहाँ पे है, वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका बायां कौन सा रहेगा, बायां इधर रहेगा, ये हमारा बायां है और ये उसका दायां है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये बायां और ये दायां, ठीक। अब सी, बी के संदर्भ में सी का स्थान, तो यहाँ पे देखिए बाएं तरफ से कितने पे आ रहा है, एक दूसरे पे आ रहा है, बाएं से वो दूसरे पे आ रहा है और दाएं से 1 2 3 4 5 छठवें पे आ रहा है। तो देखते हैं क्या मैच कर रहा है, दाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा और सी एंड डी, ठीक है। चार ही ऑप्शन है हमारे, जो है दाएं तरफ से छठा वाला ऑप्शन नहीं दिया है, बाएं तरफ से दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि बाएं से पहला और दूसरा। तो यहाँ पे हमारा ये टिक हो गया, यानी कि आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है और ये हमारा ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ई और एफ के मध्य में कौन बैठा है। ई और एफ के मध्य में कौन बैठा है, तो सिंपल से हमने जो है पहले ही निकाल लिया था, ई और एफ के मध्य में कौन बैठा है, डी। तो यहाँ पे दिख ही रहा है, तब अगले से कुछ ऑप्शन में से मैच कर लेते हैं, ए सी डी, ठीक है। तो देखा, बहुत ही आसानी तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और अगर इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन अगर आए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे। और थैंक यू। और अब जो है यहाँ पे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी प्रकार थे वो सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आगे के वीडियो में हम जो है कि अब सीटिंग अरेंजमेंट के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, उसमें जो है क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू।